हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा होगा। आज मैं आप सब लोगों के साथ कुछ ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में आप लोगों को सुन के अच्छा भी लगेगा, और जो कुछ लोग काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ चाह रहे हैं, क्योंकि एक लंबा टाइम हो चुका है, निकल चुका है, जिसकी वजह से प्रीतों को लोग लगातार यही बात समझा रहे हैं कि तुम किसी भी तरीके से अपने ससुराल वापस चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर रहने का कोई भी ना तो अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ना ही इन सब चीज़ों से कुछ आगे चल के अच्छा होगा। तो उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है और प्रीतों ने क्या फ़ैसला लिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो बात यही आ रही है कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि प्रीतों के चैनल पे डेली व्लॉग्स नहीं आते, 2 या 3 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद व्लॉग आता है, वो भी व्लॉग में कुछ भी दिखाने के लिए नहीं होता, वही सब रिपीट चीज़ें, खाना बनाते हुए या घर के काम करते हुए, कपड़े धोते हुए, मतलब इस तरीके की चीज़ें ही वो अपने व्लॉग्स में दिखाती है। तो सब लोग यही बोलते हैं कि तुम्हारे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा बोरिंग हैं, कुछ भी नया नहीं होता, वही सब चीज़ें रिपीट करके दिखाना, वही सब चीज़ें, तो मतलब कुछ भी नया नहीं लगता। तो इसलिए उसके चैनल पे वैसे भी 2 या 3 दिन निकल जाते हैं, कोई व्लॉग नहीं आता। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि बड़ी बहन से जब से लड़ाई हुई है तब से प्रीतों की कंडीशन इस टाइम पर और ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि पहले क्या था कि वो कानपुर में रह रही थी अपनी बड़ी बहन के साथ, जब तो वो एक तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। हम लोग भी देख रहे थे, डेली घूमना फिरना और शॉपिंग करना और हर छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, या मतलब इस तरीके की सब चीज़ें उस टाइम पर इन दोनों बहनों की चल रही थी। क्योंकि उस टाइम पर क्या था, प्रीतों को भी ये लग रहा था कि मेरी जो बड़ी बहन है उसी के गुणगान हमेशा प्रीतो गाती थी। हर वीडियो में प्रीतो का एक ही बात होती थी कि मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन। और उसी बहन ने आज के टाइम में इसको यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है। अब ये जिए मरे या जो भी इसको अपने लाइफ के फैसले लेने हैं, इसको खुद लेने हैं, उसने बिल्कुल इसका साथ देना छोड़ दिया है। तो अब इसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि उस टाइम पर इसको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। इसको लग रहा था कि मेरी बहन आज मेरा सपोर्ट कर रही है तो हमेशा मेरा सपोर्ट करती रहेगी, और आने वाले टाइम में मैं इस तरीके से ही अपनी लाइफ, यानी कि अपने पति और ससुराल वालों के बिना यहाँ पर इन लोगों के साथ इसी तरीके से बड़े जीजा और बड़ी बहन के साथ रहती रहूँगी और मेरी लाइफ इसी तरीके से निकल जाएगी, इसको ये लग रहा था। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो जस्ट इसके अपोजिट हो गई हैं कि अब उन लोगों ने बिल्कुल इसका साथ देना छोड़ दिया है। तो अब क्या हो गया, प्रीतों की जो लाइफ है वो एक, कहते हैं ना, एक अजीब सी लाइफ हो जाती है, जिस लाइफ में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रॉब्लम्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, टेंशन, बस वही वाली लाइफ इस टाइम पर उसकी हो गई है। क्योंकि हिमाचल में ऐसी कोई जगह नहीं है पास में कि वो घूमने फिरने जाए या शॉपिंग करने जाए। तो हम लोग भी जब उसके व्लॉग्स देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होती देखने के लिए। तो इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट और इरिटेट सी हो गई है। उसको ये लग रहा है कि उसने खुद अपने मुंह से ये बात बोली थी कि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे मेरी लाइफ ये बस 2 कमरों में ही होकर रह गई है, क्योंकि न बाहर ना आना जाना हो पाता है, ना नए लोगों से मिलना जुलना, मतलब लाइफ में कोई भी चीज़ें नई नहीं हो रही, ना कुछ अच्छा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से सुनने में जो बात यही आ रही है वो यही आ रही है कि प्रीतो जो है, प्रीतो को अब ये चीज़ अच्छे से फील होने लगी है कि मैंने जिन लोगों पर इतना भरोसा किया था कि जो लोग मेरा साथ देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, उन लोगों ने मेरा साथ पूरे तरीके से छोड़ दिया है। और आने वाले टाइम में भी अगर इसी तरीके से सिचुएशन रही तो प्रीतो की लाइफ पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी है। क्योंकि जो बड़ी बहन है वो तो अपनी लाइफ को अगर देखा जाए तो बढ़िया एंजॉय कर रही है, उसको किसी की से कोई मतलब नहीं है, अपना घूमना फिरना जो उसको करना है वो कर रही है। हम लोग देख रहे हैं उसके व्लॉग्स में, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि उसको अपने पति से भी कोई मतलब नहीं है कि उसका पति कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो बात अगर प्रीतो की जाए तो प्रीतो की जो अभी की सिचुएशन है और आने वाला जो टाइम है उसमें इसकी
प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद इसके भाई की भी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद जब उसकी वाइफ आएगी इस घर में तो वो 1% भी पसंद नहीं करेगी कि प्रीतो और उसका बच्चा यहाँ पर रहे। आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने खुद ने अपनी नंदों के साथ और उनके बच्चों के साथ ऐसी हरकतें की हैं कि इनकी खुद की भाभी भी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। तब सोचो प्रीतो का क्या हाल होगा। आज तो ठीक है ये अपने माँ और भाई के साथ रह रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इसके लिए बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। तो ये सब चीज़ें सोच के प्रीतो को अब ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी हैं कि कोई किसी का नहीं होता, चाहे भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो, कोई भी हो, सबको अपनी लाइफ के फ़ैसले खुद ही लेने पड़ते हैं और ऐसे फ़ैसले लेने पड़ते हैं जो हमारी लाइफ के लिए अच्छे हों। तो प्रीतो को मुझे लगता है बहुत पहले ही ये फ़ैसला ले लेना चाहिए था कि इसको अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर रहने का कोई भी मतलब नहीं है, ना ये चीज़ों का सॉल्यूशन है। बल्कि यहाँ जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक ये यहाँ पर रहेगी उतनी चीज़ें यहाँ पर भी ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब लग रहा था कि दोनों बहनों की आपस में कितनी अच्छे से बनती है, लेकिन आप लोग खुद देखो कि आज ऐसा टाइम आ गया कि दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करती। तो ये तो चीज़ हुई है। अब जब ये अपने माँ और भाई के साथ यहाँ पर रह रही है तो आप लोग को क्या लगता है, यहाँ पर भी माँ और भाई इसको ताने नहीं मारते, वो लोग भी इसको टॉन्ट मारते हैं। तो इसको ये चीज़ समझ में अब आने लगी है कि यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। आने वाले टाइम में और भी सिचुएशन ख़राब होगी, तो ये फ़ैसला यही ले रही है कि इसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला तो ये है जो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इसको अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ही इसकी भी भलाई है और साथ में बच्चे की भी भलाई है। क्योंकि ठीक है लड़ाई झगड़े होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि परमानेंट के लिए हो जाते हैं और हमेशा वही लड़ाइयाँ चलती रहती है। ऐसा नहीं होता, चीज़ें सॉल्व भी की जाती हैं और एक टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो भी जाती हैं। तो जो प्रीतो है वो यही फैसला ले रही है कि या तो उसके पास एक ऑप्शन यही है कि वो सब चीज़ों को भुलाकर अपने ससुराल वापस चली जाए, या फिर जो दूसरी चीज़ सामने निकल कर आ रही है वो यही आती है कि या तो ये अकेले रहे अपने बच्चे के साथ, कहीं पर भी रूम ले ले रेंट पर, या कोई अगर इसके पास इतने पैसे हैं तो ये छोटा सा घर खरीद ले जहाँ पर ये अकेली रह सके बच्चे के साथ। तो मुझे लगता है वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है। तो अब ऐसे टाइम में प्रीतो को बहुत बड़ा फैसला लेना ही होगा अपने भविष्य के लिए।